दुर्ग जिले के भिलाई नगर स्थित महिला महाविद्यालय के भव्य ऑडिटोरियम में 2 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह संपन्न हुआ। जहां एक और समाज में दहेज प्रथा और इसके कारण महिलाओं पर होने वाले अत्याचार चिंता का विषय बने हुए हैं, वहीं दूसरी ओर संत रामपाल जी के अनुयायियों द्वारा दहेज मुक्त विवाह के माध्यम से समाज को नई दिशा देने का प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर बिना किसी आडंबर और फिजूल खर्ची के मात्र 17 मिनट में गुरुबानी के माध्यम से दोनों जोड़ों का विवाह संपन्न करवाया गया। विवाह समारोह की सादगी और अनुशासन लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। आयोजन के दौरान समाज से दहेज प्रथा को समाप्त करने और बेटियों को सम्मान देने का संदेश भी दिया गया। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य संयोजक जिला संयोजक ने इस आयोजन को लेकर क्या कुछ कहा। मौजूद है छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला और भिलाई और एक महाविद्यालय कॉलेज पर, जहां पर हम जो संत रामपाल के अनुयायियों द्वारा यहाँ पर दहेज मुक्त यहाँ पर विवाह 2 जगहों का संपन्न हुआ है और यह कार्यक्रम अभी संचालित प्रमुख रूप से चल रहा है। और जो अनुयायी लोग हैं, जो हमारे जिला संयोजक है और हमारे छत्तीसगढ़ के राज्य संयोजक है, उनसे हम जानते हैं किस प्रकार से समाज में जो कुर्तियां है, तो जो दहेज प्रथा के नाम पर उनको मिटाने का प्रयास संत रामपाल के अनुयायियों द्वारा यहाँ पर 2 जोड़ों की यहाँ पर जो दहेज मुक्त यहाँ पर शादी हो रही है। आइए जानते हैं इस कार्यक्रम के बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए आपके कार्यक्रम के बारे में। आज का ये कार्यक्रम हमारे सदगुरु देव संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक विशाल सत्संग और 2 जोड़ों का जो है दहेज मुक्त विवाह संपन्न हुआ। और इस विवाह में यह किसी प्रकार के दहेज का लेन देन बिल्कुल भी नहीं होता है, न वर्तमान में न भविष्य में जी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज समाज से दहेज प्रथा रूपी जो कुरीति है उसको जड़ से समाप्त करना चाहते हैं जी। आज बहुत सारे बहन बेटी जी दहेज के लालची लोभी के प्रताड़ित के कारण से आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते थे जी। और संत रामपाल जी महाराज जो अपने ज्ञान के आधार पर बेटी बेटा में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखते हैं और दहेज के कारण से आज लोग बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता था जी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से आज हर घर में बेटी सुखी है, उनके परिवार भी सुखी है। लाखों लोगों का जो है संत रामपाल जी महाराज ने घर बसा दिया। और सर मैं जानना चाहूंगा कि अब तक के आपके जो संत रामपाल के अनुयायियों द्वारा कितने जोड़ों का जो है दहेज मुक्त शादी यहाँ पर कराई जा चुकी है अब तक की? अभी हमारे छत्तीसगढ़ में तो हजारों जोड़ी का जो है दहेज मुक्त विवाह संपन्न हो चुके हैं और पूरे अगर भारत के अगर देखा जाए तो लाखों बेटियों का जो है दहेज मुक्त जो है विवाह हो चुके हैं। आप यहाँ पे दुर्ग में भी एक सामूहिक विवाह हुआ था लगभग 30 जोड़ी का और रायपुर के दुर्गाना भवन में 35 जोड़ी का जो है सामूहिक विवाह हुआ था। ऐसे ही महासमुंद में भी जो है 51 जोड़ों का जो है सामूहिक विवाह संपन्न हुआ था। तो समय समय पर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो है ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और दहेज मुक्त जो विवाह जो हो रहे हैं इससे आज समाज बहुत जागरूक हो रहे हैं। लोग अपने चल अचल संपत्ति को बेचकर कर्ज लेकर बेटियों की शादी करते थे और उसके बावजूद भी उनकी बेटी जो है सुखी नहीं हो पाते थे। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज के इस ज्ञान को समझकर एक दहेज मुक्त समाज बनने जा रहे हैं। इसके अलावा आज समाज में सबसे और बड़ी कुरीति है तो नशाखोरी। आज हर माँ बाप जो है अपने बच्चों से जो है इस बात की चिंतित रहते हैं कि आगे बढ़कर मेरे बच्चे नशा के लत में तो न पड़ जाए। तो संत रामपाल जी महाराज समाज से नशा को भी जड़ से समाप्त करना चाहते हैं। आप यहाँ पे आए हुए देख रहे होंगे उनके अन्याय किसी प्रकार की न बीड़ी तंबाकू शराब किसी प्रकार की नशा करना तो बहुत दूर की बात है, नशा को हाथ भी नहीं लगाता है जी। तो समाज में बहुत जल्दी बदलाव हो रहा है और संत रामपाल जी महाराज का नारा है सुखी होगा हर इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग समान जी। सर हमारे बीच जिला संयोजक मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे कि आज की जो युवा पीढ़ी है उनको आपके जो संत रामपाल के अनुयायी द्वारा इस प्रकार के विवाह संपन्न करा के आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो आज इस प्रकार का जो युवा हुआ है आज जी और हमारे जो युवा पीढ़ी अभी हम देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी आज के समय में जो है नशा की तरफ बहुत ज्यादा जी रह रहे हैं। इसके बाद युवा जो है वो दहेज की तरफ भी बहुत ज्यादा जा चुके हैं।
और संत रामपाल जी महाराज जी का एक ही उद्देश्य है कि हमारे पूरे भारत को एक सोने की चिड़िया बनाना है जी। और यहाँ पे जो नशा जो है वो नाश का काम करती है, क्योंकि इस नशे को पूरी तरह से समाप्त करने का जो दिया है संत रामपाल जी महाराज जी ने उठाया है जी। आज देख सकते हैं पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे गुरु हैं, ऐसे परमात्मा हैं जी, जो जिनके शिष्य जो हैं वो किसी प्रकार का नशा नहीं करते हैं। लेकिन अन्य धर्म गुरु को आप देखेंगे तो उनके शिष्य कुछ न कुछ नशा से बीड़ी पियेंगे या फिर तम्बाकू खाएंगे या किसी प्रकार का कोई न कोई नशा करेंगे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे गुरु हैं जो अपने शिष्यों को बोलते हैं कि अगर आप बेटा नशा किए तो आप मेरे शिष्य नहीं हो जी। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी जो है एक ऐसा समाज तैयार कर रहे हैं और युवा को एक ऐसा संदेश दे रहे हैं कि युवा जो है देश की भविष्य होता है। देश का भविष्य अगर नशे में चला जाए तो देश का भी गति हो जाए जी। आप लोगों की प्रयास समाज में सुधार आने की उम्मीद आप लोगों को लगती है? 100% जी, 110% जो समाज में सुधार आने की लग रही है तो समाज में सुधार आ चुका है जी। आज आप देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के पहले जो है लाखों के रूप में फॉलोवर थे, लेकिन आज पूरे भारत में जो है करोड़ों के फॉलोवर हो चुके हैं। और भारत के अलावा विदेशों में लगभग 27 विदेशों में जो है संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर हैं और संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो भी ज्ञान और जो भी रास्ता दिखा रहे हैं उसके हिसाब से चलते हैं जी। आप लोगों के द्वारा एक अच्छा मुहिम चला जाता है अन्नपूर्णा मुहिम, उनके बारे में 2 शब्द बताइएगा। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी का एक ऐसा मुहिम है जो गरीब बेसहारा असहाय जो परिवार है जिसको जीने के लिए समाज में जो है मांग के खाने का अपना जीवन चलाना पड़ता है, लेकिन उनको ऐसा रहता है कि कभी ऐसा रात भी आ जाता है उनके पास कि इनको भूखा पेट सोना पड़ता है जी। तो संत रामपाल जी महाराज जी को जब ये जानकारी मिली हरियाणा के जेल में, जब गुरु जी जेल में थे, आज तो परमात्मा हमारे रनाना धाम में विराजमान है, आ चुके हैं, बाइज्जत बरी होकर आ चुके हैं और सारे कोई भी किसी प्रकार का दोष इनको सिद्ध नहीं हुआ है जी। लेकिन उससे अब हरियाणा जेल में थे तो संत रामपाल जी महाराज जी ने न्यूज पेपर में वहाँ पे एक खबर पढ़ी थी कि एक पिता जो है अपने 3 पुत्री को सिर्फ आर्थिक तंगी के कारण जहर देके स्वयं भी मर गया और वो बेटे को भी जो है जहर दे दिया और नहर में आत्महत्या कर लिया जी। तो संत रामपाल जी महाराज उस न्यूज को पढ़ के बहुत ज्यादा दुखी हुए। उस दिन से लेकर संत रामपाल जी महाराज आज एक संकल्प के लिए थे और सभी अपने जीते अनुयायी हैं उनको संदेश दिए बेटा 1 रोटी कम खा लेना, लेकिन पूरे भारत में कोई भी गरीब परिवार भूखा नहीं सोना चाहिए। कई गाँव में देखने को मिलता है कि अगर संत रामपाल जो अनुयायी उनके गाँव द्वारा बहिष्कृत करने का प्रयास जाता है, गाँव में तो अलग नजर से देखे ऐसा हमारे जिला बाबा में हुआ था। हम वहाँ पर पहुंचे हुए थे, हमारे भारत मुस्लिम की टीम वहाँ पर लोगों ने अपनी जो समस्याएं रखी थी और वहाँ पर कोर्ट में भी उनको 3 सीट मिला। ऐसे जो गाँव द्वारा प्रताड़ित व्यक्ति होते हैं जो आपके नहीं होते उनके लिए आपके जो साथी है संगठन किस रूप में काम करती है? जिस प्रकार के सब दिखेंगे हमारे आप आए होंगे तो आप देखेंगे गुरु जी का लिखा पुस्तक है ज्ञान गंगा जीने की राह गीता तरह ज्ञान अमृत। इस पुस्तक को लेके जो है गाँव वाले या फिर जो है उनके बीच में एक भ्रम फैला हुआ है जी। संत रामपाल जी महाराज जो है मतलब धर्म के अलग का काम कर रहे हैं, लेकिन जब वो ज्ञान को पढ़े और FIR भी कराए, जैसे आप बता रहे हैं कि इनके खिलाफ शिकायत भी हुआ जी। इसमें पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से हो गया, जबलपुर हाई कोर्ट से हो गया, हमारे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से हो गया और महाराष्ट्र हाई कोर्ट से। यहाँ से हमारी ये जब पुस्तक की FIR हुई तो वहाँ से इस पुस्तक को एकदम क्लीन चिट दिया गया कि इस पुस्तक में अक्षरशः एक शब्द जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखा गया है वो हमारे 4 वेद 18 पुराण और जो हमारे जो हिंदू धर्म के जो मेन है गीता जी उसके द्वारा संबंधित है। तो जो भी हमारे समाज के अनुदेशी भाई हैं जो समाज एक भ्रमित वाले भ्रम काल के कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ऐसे है मतलब वो उनको हिंदू धर्म से अलग काम कर रहे हैं, उनके लिए हम लोग आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ग्रंथ पापिका यहाँ पे रखे हुए हैं जिसकी सभी धर्मों के यहाँ पे सभी धर्मों के पुस्तक रखा गया है जी। इंतजार में आपसे पूछना चाहूंगा जो हमारे बीच अभी जो अहिंसा जीवन यहाँ पर व्यतीत करने वाले हैं दाम्पत्य जीवन जो साथी है उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, किस प्रकार से आशीर्वाद आपके द्वारा प्रदान की जाएगी? आशीर्वाद तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं जी और वो जो है वो स्वयं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं और हमारे जो गुरु जी हैं जो रास्ता दिखाए हैं उसी रास्ते पे चल के